तो साथियों, ये दो तरह की सोचें हैं जो इंसान को बहुत जल्द, यानी कि उम्र से पहले बूढ़ा करती हैं, बुढ़ापे का सबब बनती हैं। इन दोनों सोचों की जो पोटली है उसको आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सोचें जो होती है ना, ये एक इंसान को परेशान करती हैं, और परेशानी, और ऐसी परेशानी जो मुसलसल चलती रहे बुढ़ापे का सबब बनती है। तो इसका जो सल्यूशन है, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने दिया कि या तो आप अपनी ज़ात को इतना कि ज़्यादा मजबूत कर ले कि आप इन सोचों को बर्दाश्त कर सकें, या फिर अपनी ज़ात को इतना कि ज़्यादा मसरूफ़ कर लो कि आप इन सोचों को इग्नोर कर सको। सोचें वाक़यातन इंसान को बूढ़ा करती हैं। बुढ़ापा जो होता है ना, इसकी कोई उम्र नहीं होती। बुढ़ापा ना दिनों का मथाज, ना महीनों का मथाज, ना सालों का मथाज। तभी से बुढ़ापा जो होता है वो शुरू हो जाता है जब सोचें और फिक्र कंधों पे आ जाती हैं। दुनिया के अंदर आप किसी भी बंदे को मिलें या किसी भी बंदे की पोटली को खोल लें तो आपको सिर्फ ये तीन ही चीज़ें मिलेंगी। हर बंदे की परेशानी की जो वजह है, सोचों की जो वजह है, फिक्र की जो वजह है, वो हर पोटली से ये तीन चीज़ें मिलेंगी आपको। यूँ करते हैं कि सबसे पहले मैं अपनी पोटली खोलता हूँ, देखे तो सही तरह कि मेरी जो पोटली है उसके अंदर ऐसा है क्या जो मेरे लिए बुढ़ापे का सबब, मेरे लिए बुढ़ापे का रिस्क खुला है। तो जो सबसे पहले जो मुझे चीज़ मिली वो है कुछ गम है, कुछ दर्द है और कुछ ज़ख्म है। तो मैं सोचूं में कि ये अचानक से मेरी पोटली में आए कैसे। तो फिर मेरी अपनी ज़ात ने मुझे जवाब दिया, ये तो वही चीज़ें हैं जो आपको कल मिली थी। जो सफ़र आपने कल तय किया था उस सफ़र के दौरान मिली थी। वही ज़ख्म, वही दर्द, वही गम और वही लोगों की बातें। अब मुझे करना क्या चाहिए? मेरी पोटली के अंदर से ये चीज़ें निकली हैं, इसको सुलझाना किस तरह से चाहिए? तो यहाँ पे एक चीज़ को याद रखें कि जो सबक याद कर लिया जाता है ना, उसको बार बार याद नहीं करते, उसके ऊपर सिर्फ अमल करते हैं। आज मैंने ये करना है कि वो जो सफ़र मैंने कल तय किया था, जिस सफ़र के थ्रू ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे मिली थी, मैंने सिर्फ आज के दिन अपनी डायरेक्शन को, जो सफ़र मेरे ख्वाब की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन को चेंज करना है, रास्ते को चेंज करना है। और जब मैंने ऐसे किया तो मेरी पोटली के अंदर से दो चीज़ें जो हैं वो खुद ही कम हो गई। एक तो वो दुख, दर्द, गम, और उसके बाद वो जो सोचें थी आज के दिन को लेकर के। और तीसरे नंबर के ऊपर जो मेरी पोटली से चीज़ निकली वो थी फिक्र। सबसे खतरनाक चीज़, बहुत जल्द बंदे को बूढ़ा कर देने वाली चीज़। अब जो फिक्र है वो मुझे किस चीज़ की, मैं फिक्रमंद हूँ किसके लिए? मैं फिक्रमंद हूँ अपने आने वाले कल के लिए, कि मेरा कल किस तरह का होगा। जो मैंने सोचा हुआ है या जिस तरह से मैंने सोचा हुआ है उस तरह का होगा। जो मैंने सफ़र को शुरू किया होगा वो मुकम्मल होगा। इसके लिए मैं बेहद फिक्रमंद। अल्लाह ताला की ज़ात ने कहा कि हीला करो, वसीले मैं पैदा करूँगा। अल्लाह ताला की ज़ात ने कहा कि पानी दो, हल चलाओ, बीज को बो। अल्लाह ताला की ज़ात ने कहीं पे ये नहीं कहा कि पानी भी खुद ही दो, हल भी खुद ही चलाओ, बीज भी खुद ही बो दो और पौधा तना भी खुद ही बनाओ। अबू अली सीना कहीं से गुजर रहे थे, रास्ते में किसी ने उनका हाल पूछ लिया, और जैसे ही उन्होंने अबू अली सीना का हाल पूछा तो अबू अली सीना जो है उन्होंने रोना शुरू कर दिया। अब जो पूछने वाला है वो हैरत ज़दा भी है, खौफ ज़दा भी है, परेशान भी है कि मैंने तो ऐसा किया ही कुछ नहीं। कि साहब जो है उन्होंने रोना शुरू कर दिया, वजह पूछी तो अबू अली सीना फरमाते हैं कि शुक्र है उस ज़ात का। समझ नहीं आ रही कि मैं उसका शुक्र उसकी दी हुई नेमतों के ऊपर करूं या फिर जो उसने मेरे ऐबों को छुपाया हुआ है उनका शुक्र अदा करूं। तो उस ज़ात के होते हुए भी आने वाले कल की फिक्र, तो ये है लम्हा फिक्रिया।
اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سبھی لوگوں کو ان سبھی چیزوں سے، یہ جو گزرے ہوئے کل کا ڈر ہے، گزرے ہوئے کل کے زخم ہے، یا آج کی پریشانی ہے، یا آنے والے کل کی ہمیں فکر ہے، ان سب چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ دیں اجازت، اللہ حافظ۔